सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहे 10% आरक्षण को बरकरार रखा है और इसी के साथ केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सोमवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी 3 जजों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना। मतलब संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है, जबकि 2 जजों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे को गलत करार दिया और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन कर सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और सोमवार को 5 जजों की बेंच ने इसके हक में फैसला दिया। 5 जजों की बेंच में सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हुए, जिसमें से सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया। आइए जानते हैं 5 जजों ने इस पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है और 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। इसे गलत नहीं कहा जा सकता। ये किसी तरह पक्षपात या मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस पादरीवाला। वहीं जस्टिस पादरीवाला ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया, लेकिन साथ ही नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण किसी भी मसले का आखिरी समाधान नहीं हो सकता या किसी भी समस्या की समाप्ति की एक शुरुआत पर है, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जताई और इसके विरोध में टिप्पणी की। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना अवैध नहीं है, लेकिन इससे SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ों की सबसे ज्यादा संख्या और SC, ST समुदाय के लोगों में ही है। ऐसे में इन्हें अलग रखकर अलग से आरक्षण दिए जाने की क्या जरूरत है। यूयू ललित ने कहा कि वो रविंद्र भट्ट के विचारों से और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर किए जाने को गलत मानते हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा है। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।